हेलो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं पेशर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में बात करेंगे 29 जून से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनती हैं सारी इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। साथ ही काफ़ी सारे एक्स्ट्रा फैक्ट भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो पूरे लेसन को ध्यान से और लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। इसकी PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे जो लास्ट वीडियो की क्विज थी आपके लिए। देखिए, क्वेश्चन था कि बीते दिनों निम्न में से किसने डिपकोवान नामक एक कोविड-19 एंटीबॉडी डिटेक्शन किट विकसित की है। तो यहाँ पर सही आंसर था आपका DRDO के द्वारा ये डिपकोवान नामक ये एंटीबॉडी डिटेक्शन किट जारी की गई थी। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर आज की करंट अफेयर की। देखिए, 8 जनवरी 2021 की बात है जब अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते में संशोधन लागू हुआ था और उसके बाद में हाल ही में कौन इस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला पहला देश बन गया है। वेरी इंपॉर्टेंट अपडेट है, ध्यान से देखिएगा। आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा डेनमार्क। देखिए, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते की। ये यहाँ पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। क्यों इंपॉर्टेंट है वो जानेंगे, लेकिन अभी ध्यान रखिएगा इसमें संशोधन हुआ था और इस संशोधन का मुख्य उद्देश्य क्या था? संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्यों को इस संगठन की सदस्यता प्राप्त करने में सक्षम बनाना इसका संशोधन का मुख्य उद्देश्य था। यहाँ पर देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन मुख्यतः सौर ऊर्जा संपन्न देशों का एक संधि आधारित अंतर सरकारी संगठन है। हालांकि संगठन के फ्रेमवर्क समझौते में संशोधन के पश्चात संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देश इसमें शामिल हो सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा, जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है इसकी मैं बात यहाँ पे कर रहा हूँ। इसकी शुरुआत भारत और फ्रांस ने 30 नवंबर 2015 को पेरिस जलवायु समझौते सम्मेलन के दौरान जो है इसकी थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? गुरुग्राम, हरियाणा में, भारत में है। इसलिए यहाँ पर ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसकी जो यहाँ पर ये जो ISA है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसकी शुरुआत भारत के द्वारा ही की गई थी फ्रांस के सहयोग से 2015 में और इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम, हरियाणा में। ये पहला एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका हेडक्वार्टर हमारे भारत के अंदर है। ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका अभी जो अंतिम जो मतलब कि समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला देश है वो डेनमार्क है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला अपडेट देखिएगा। हाल ही की घोषणा के अनुसार कौन सा राज्य भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य बन गया है? तो देखिए, गोवा जो है हाल ही में देश का पहला रेबीज फ्री राज्य बन गया है। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। गोवा की बात हुई है तो यहाँ पर गवर्नर आप ध्यान रख सकते हैं भगत सिंह कोश्यारी है और जो मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत हैं। राज्यसभा सीटों की संख्या 1 है और लोकसभा सीटों की संख्या 2 है। इतना आपको ध्यान रख लेना है। अगला अपडेट देख लेते हैं अपना। हाल ही प्रकाशित पुस्तक फियर्सली फीमेल द दूती चंद स्टोरी के लेखक कौन हैं? तो आपका यहाँ पर देखिएगा सही आंसर हो जाएगा जो आज सुदीप मिश्रा सॉरी, ये इसका सही आंसर होगा। देखिए, इंपॉर्टेंट अपडेट है। दूती चंद का नाम आपने सुना होगा, एक भारतीय एथलीट है, ठीक है। पत्रकार जो सुदीप मिश्रा कौन है? एक पत्रकार, भारतीय पत्रकार। इन्हीं के द्वारा ये फियर्सली फीमेल द दूती चंद स्टोरी नामक ये पुस्तक लिखी गई है, जिसमें लिंग पहचान विवाद के विस्तृत वर्णन के साथ दूती चंद की यात्रा का वर्णन किया गया है। देखिए, यहाँ पर आपको थोड़ा अगर पता हो तो भारत की पहली खुले तौर पर समलैंगिक एथलीट है ये दूती चंद, और इन्हीं की मतलब कि समलैंगिकता की जो मतलब की डिटेल्स है और इनकी जो मतलब की जो जीवनी है उसको इस पुस्तक में यहाँ पर सुदीप मिश्रा ने बयां किया है। इतना आपको ध्यान रखना है। देखिए, इनके बारे में एक जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको ध्यान रखना है। 2019 में यहाँ पर इन्होंने एक इतिहास रचा है और ये भारत की पहले खुले तौर पर समलैंगिक एथलीट दूती चंद ऐसी मतलब कि प्लेयर हैं, एथलीट है, जिन्होंने नेपल्स में वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज में 100 मीटर्स की स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता था और ऐसा कारनामा करने वाली ये पहली भारतीय बनी है। ये आपको ध्यान में रखना है। इनका संबंध किस राज्य से है? उड़ीसा से है। ये भी आप ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो दूती चंद एक भारतीय एथलीट है। अगला अपडेट अपना देखिएगा। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड EIL के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक CMD, जिनको हाल ही महामहिम द्वारा मंगोलिया के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार से सम्मानित किया गया है। इनका नाम है RK सभरवाल। देखिए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है।
जो EIL के अध्यक्ष और CMD, अगर आपसे पूछा जाता है कि EIL इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के CMD और अध्यक्ष कौन है, RK सबरवाल है, जिनको हाल ही यहाँ पर मंगोलिया का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, जिसका नाम क्या है, द ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग स्टार, ये दिया गया है। इतना आपको ध्यान रखना। अगला अपडेट है, किसने केरल राज्य को प्राकृतिक आपदाओं, जलवायु परिवर्तन प्रभावों में मदद करने के लिए $125 मिलियन की वित्तीय सहायता को मंजूरी दी है? तो सही आंसर होगा वर्ल्ड बैंक। विश्व बैंक ने ये जो 125 मिलियन की वित्तीय सहायता अभी जारी की है केरल राज्य में प्राकृतिक आपदा, जलवायु परिवर्तन प्रभाव को कम मदद करने के लिए। ठीक है, अगला अपडेट अपना है, किसको केंद्रीय सतर्कता आयोग में भारत के कार्यवाहक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त CVC के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर सुरेश एन पटेल, इसका सही आंसर होगा। देखिए यहाँ पर जो फोटो में देख रहे हैं सुरेश एन पटेल, इन्हीं को हाल ही में कार्यवाहक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में चुना गया है। यहाँ पर देखिएगा जो सतर्कता आयुक्त है सुरेश एन पटेल, इन्हीं को यहाँ पर इस पद के लिए नियुक्त किया गया है। और जो कार्मिक मंत्रालय है, इसी की ओर से एक अधिसूचना में ये जानकारी दी गई है। देखिए जो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में संजय कोठारी थे, उनका कार्यकाल अभी रिसेंटली समाप्त हो गया था और उन्हीं की जगह यहाँ पर इनको यहाँ पर नियुक्ति दी गई है। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला अपडेट, नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पर एक रिपोर्ट अभी जारी हुई है और इसके संदर्भ में देखिए पहला ऑप्शन बोल रहा है कि भारत स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता देश की कुल क्षमता का लगभग 37% है। देखिए जो भारत की स्थापित अक्षय ऊर्जा की जो क्षमता है वो देश की कुल क्षमता के लगभग कितने प्रतिशत है? 37% है। ये इस रिपोर्ट में कहा गया है, सही है। दूसरा ऑप्शन है कि जो भारत की अक्षय ऊर्जा क्षमता है वो दुनिया की चौथी सबसे बड़ी है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी सही है। और भारत की जो स्थापित अक्षय ऊर्जा है, इसकी जो क्षमता है वो कितनी है? 41.909 गीगावाट है। तो ये भी आपका सही है। तो आपके तीनों के तीनों ऑप्शन सही है इस रिपोर्ट के संदर्भ में। तो आपका करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त सभी सही है। अगला अपडेट यहाँ पर देखिएगा, भारत ने परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम निर्भय मिसाइल का सफल परीक्षण किया है के बारे में कौन सा कथन या विकल्प सही है? देखिए यहाँ पर निर्भय मिसाइल का हाल ही में ओडिशा के जो नंदीपुर फायरिंग रेंज है वहाँ से सफल परीक्षण किया गया है और यहाँ पर ये एक सबसोनिक क्रूज मिसाइल है। पहला ऑप्शन सही है। दूसरा, इसकी रेंज कितनी है? 1000 किलोमीटर तक इसकी रेंज है और ये भारत की स्वदेश निर्मित क्रूज मिसाइल है, ये भी आपका सही है। तो तीनों ऑप्शन सही आपके, तो करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त सभी सही। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, किस देश में नेसर रामला होमोटाइप नामक एक मानव की नई प्रजाति की पहचान की गई है? तो करेक्ट आंसर होगा आपका इजराइल। इतना सा आपको ध्यान रखना है। अगला अपडेट देखिएगा, राज्य स्तर पर संपूर्ण जीनोम अनुक्रमण की सुविधा प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो सही आंसर होगा आपका राजस्थान। देखिए राजस्थान राज्य स्टेट यानी कि स्टेट लेवल पर कंप्लीट जीनोम अनुक्रमण की सुविधा प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बना है। इतना आपको ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पर इससे बेनिफिट क्या होगा, क्या इसका मतलब कि काम होगा। तो यहाँ पर देखिएगा जो यहाँ के चिकित्सा व स्वास्थ्य मंत्री है डॉक्टर रघु शर्मा, इनकी अनुसार कोरोना की रोकथाम के दृष्टिगत राज्य में जीनोम सीक्वेंसिंग की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। और जीनोम सीक्वेंसिंग की तकनीक से क्या फ़ायदा होगा, इसका मुख्य बेनिफिट ये होगा कि जितने भी जो नए वेरिएंट्स आ रहे हैं, जो कोविड-19 के नए प्रकार आ रहे हैं, उनके बारे में जानकारी प्राप्त हो सकेगी और इसीलिए यहाँ पर इस जीनोम सीक्वेंस की सुविधा को शुरू किया गया है। अगला अपडेट है, विश्व के सबसे मजबूत होटल ब्रांड का दर्जा किसे दिया गया है? तो सही आंसर होगा ताज को। ताज को हाल ही विश्व का सबसे मजबूत होटल ब्रांड का दर्जा दिया गया है। अगला अपडेट है अपना, भारत ने अगले 5 वर्षों के लिए अरहर की दाल और उड़द की दाल का आयात करने के लिए किन देशों के साथ में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो सही आंसर होगा म्यांमार और मलावी। देखिए जो म्यांमार है और मलावी है, इन दोनों के साथ ये समझौता किया है भारत ने अरहर और उड़द की दाल के आयात के लिए ये समझौता हुआ है। ठीक है, अगला अपडेट है, गन्ना
अंगूर, अनार और हल्दी की खेती के लिए मशहूर किस जिले के किसानों ने दुबई को ड्रैगन फ्रूट का निर्यात किया है? देखिए यहाँ पर सांगली जो है ये इसका सही आंसर होगा। सांगली महाराष्ट्र का एक ज़िला है, इतना आपको ध्यान रखना है। महाराष्ट्र का एक ज़िला है और इसी के द्वारा हाल ही भारत में पहली बार इस ज़िले के अंदर से जो मतलब कि ड्रैगन फ्रूट है उसकी पहली खेप को दुबई को निर्यात किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पर इस ड्रैगन फ्रूट को कमलम में भी कहा जाता है, ये भी आप ध्यान रख लीजिएगा। इसका दूसरा नाम है कमलम। यहाँ महाराष्ट्र का जो मतलब कि यहाँ पर सांगली ज़िला है वहीं से इसको पहली बार निर्यात किया गया है। अगला अपडेट जो आज की क्विज है इसका आंसर लिखना है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन है कि बीते दिनों जारी ऊर्जा रूपांतरण सूचकांक 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा है, ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। जो भी करेक्ट आंसर है आपको बताना नीचे कमेंट बॉक्स में। सो गाइस ये थी आज की करंट अफेयर। होप आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।